उमा का जन्म 1923 में भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता और भाई की जमीन के लिए हत्या कर दी गई थी। उनके निधन के ठीक 2 दिन पहले फिल्म समीक्षक और इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा ने उनका साक्षात्कार लिया था। उसने कहा, मुझे याद नहीं है कि मेरे माता पिता कौन थे और वे कैसे दिखते थे। जब उनका निधन हुआ तब मैं 2-2.5 साल की रही होगी। मेरा एक भाई 8 या 9 साल का था जिसका नाम हरि था। मुझे बस इतना याद है, हम अलीपुर नाम के एक गांव में रहते थे। एक दिन भाई की हत्या हो गई और 2 वक्त के खाने के बदले रिश्तेदारों के यहाँ नौकरानी के लिए छोड़ दिया गया। उस वक्त मैं 4 या 5 साल की थी। उमा देवी का बचपन गरीबी में गुजरा। बाद में उनकी मुलाकात एक्साइज ड्यूटी इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से हुई, जिन्होंने उनकी मदद की और उन्हें प्रेरित किया। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय काजी पाकिस्तान के लाहौर चले गए। वह उस समय की परिस्थितियों से तंग आ चुकी थीं और फिल्मों में गाने के लिए बम्बई चली गईं। अंततः काजी भी बम्बई चले गए, जहां 1947 में उनकी शादी हो गई। वह 23 साल की उम्र में घर से भागकर बॉम्बे, मुंबई पहुंची और संगीतकार नौशाद अली का दरवाजा खटखटाया। उसने उससे कहा कि वह गा सकती है और अगर उसने उसे मौका नहीं दिया तो वह खुद को समुद्र में फेंक देगी। उन्होंने उसका ऑडिशन लिया और उसे मौके पर ही काम पर रख लिया। उन्होंने नजीर की वामिक अजरा 1946 में एकल पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने जल्द ही निर्माता निर्देशक ए.आर. के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। कारदार, जिन्होंने नौशाद को संगीत निर्देशक के रूप में इस्तेमाल किया और नूरजहां, राजकुमारी, खुर्शीद बानो और जोहराबाई अंबालेवाली जैसे संगीत दिग्गजों के बीच अपने लिए जगह बनाई। 1947 में उन्हें अफसाना लिख रही हूँ दिले बिकरार का, ये कौन चला मेरी आंखों में समाकर और आज मची है धूम झूम खुशी से झूम गाने बहुत हिट हुए, जो उन्होंने अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना के लिए गाए थे। ए.आर. में कारदार का दर्द 1947। फिर नौशाद के संगीत निर्देशन में उन्होंने एक युगल गीत भी गाया, सुरैया के साथ बेताब है दिल दर्दे मोहब्बत के असर से। दरअसल दिल्ली के एक सज्जन उनके गाने अफसाना लिख रही हूँ पर इतने मोहित हुए कि वह उनके साथ बम्बई में ही रहने लगे। उन्होंने शादी कर ली और जोड़े की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके पति, जिन्हें वे मोहन कहती थीं, की 1992 में मृत्यु हो गई। दर्द की सफलता का मतलब था कि उन्हें अगली बार महबूब खान की अनोखी अदा 1948 मिली, जिसमें फिर से 2 हिट नंबर थे, काहे जिया डोले और दिल को लगा के हमने कुछ भी ना पाया। इसने उन्हें उच्च श्रेणी के पार्श्व गायकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। जेमिनी स्टूडियो मद्रास द्वारा निर्मित निर्देशक एस.एस. वासन की चंद्रलेखा 1948 में एक गायिका के रूप में वह अपने चरम पर पहुंच गयीं। उनके साथ गाने, जिनमें सांझ की बेला जैसी हिट शामिल है, उनके गायन करियर में उनका सबसे सफल काम है। हालांकि फिल्म के लिए हस्ताक्षर करने का मतलब निर्माता निर्देशक कारदार के साथ अनुबंध का उल्लंघन भी था, जिसके कारण उद्योग में उनकी किस्मत कम हो गई। इसके अलावा बाद के वर्षों में उनकी गायन की पुरानी शैली और सीमित गायन रेंज के कारण उन्हें उभरते गायन सितारों लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। आखिरकार नौशाद ने उन्हें अभिनय करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही चुलबुला था और उनकी कॉमिक टाइमिंग अद्भुत थी। वह दिलीप कुमार से प्रेरित और आश्चर्यचकित थीं और उनकी इच्छा थी कि वह अपनी पहली फिल्म में उनके साथ काम करें। दिलीप कुमार के प्रति इस पागल प्यार के बारे में जानकर नौशाद ने दिलीप कुमार, जो उनके दोस्त थे, से उन्हें अपनी एक फिल्म में लेने के लिए कहा और वह उनके साथ बाबुल 1950 में दिखाई दी, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के रूप में नरगिस थीं। यह वह है जिसने उसके हास्य व्यक्तित्व के अनुरूप उसका नाम टुम रखा। नाम उसके साथ रहा और एक हास्य किंवदंती का जन्म हुआ। उन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों जैसे आर पार 1954 मिस्टर में अभिनय किया। 23 नवंबर 2003 को अंधेरी, मुंबई में 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनके 4 बच्चे और 4 पोते पोतियां जीवित हैं।